विकास व सुशासन के क्षेत्र में बढ़ रहा गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का हुआ आयोजन। खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव 2022 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर जिले के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से आज भाजपा के समस्त नगर पंचायत के प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध जनों को साधने की कोशिश हुई है। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक तरफ विपक्षियों को निशाना साधा तो दूसरी तरफ गोरखपुर के विकास की दिशा को जोर देते हुए जनपद वासियों को लगभग 950 करोड़ से अधिक के कार्य योजना का लोकार्पण कर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दिया, जिसमें भारी संख्या में विभिन्न नगर पंचायतों से आए डॉक्टर, सीनियर वकील, व्यवसायी, प्रोफेसर एवं वरिष्ठ जन सम्मिलित हुए। इस अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित सभी विधानसभाओं के विधायक एवं विभिन्न क्षेत्र के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। पिछले 2.5 घंटे से आप सब यहाँ पर जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की बातों को सुन रहे थे। इसके लिए आपका स्वागत करते हुए 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहाँ की जन सुविधाओं की बढ़ोतरी में निर्णायक साबित होंगे। इसके लिए आप सभी को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है आम समाज को जागरूक करने में, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश और गोरखपुर विकास के और सुशासन के जिस नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, उसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा जन जागरण अभियान के साथ जुड़ने में जो भूमिका का निर्वहन किया गया, एक सकारात्मक भावना के साथ इस ऊर्जा का संचार किया गया, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर बीमारू राज्य से हट करके एक विकसित राज्य की श्रेणी की ओर अग्रसर होकर के देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, अगर हमारा प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देकर के उसके ग्रोथ इंजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए किसी दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे देश और दूसरे प्रदेश के नागरिकों को नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। और इस शुभ अभियान को अपने हाथों में लेने के लिए मैं उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ाती है। सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश में सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर, चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है, और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि को आपने देखा। आज कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति सतत जागृत होता है। आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं, अच्छा आप गोरखपुर से हैं, एक सम्मान का भाव। इस सम्मान को बरकरार रखना, इसको बनाए रखना और इसमें अभिवृद्धि करना, ये
हर नागरिक का दायित्व है कि मेरा नगर, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा प्रदेश और मेरा देश इस सम्मान के लिए सदैव लोगों के जवान पर उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो। इस दृष्टि से हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें सहयोग करें। याद करिए 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था और मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, अगर इस मेडिकल कॉलेज के पहिया होते तो इसको विपक्षी सरकारें कब का गोरखपुर से हटा करके अपने यहां लेकर के चले गए होते। लेकिन भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में न केवल 1990 में बंद खाद कारखाना फिर से चल चुका है, बल्कि वर्तमान में 105% के रेट से वहां उर्वरक उत्पादन के कार्य के साथ भी जुटा हुआ है। अन्नदाता किसानों को कोविड कालखंड में पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर और रसायन की भारी किल्लत है, पेस्टिसाइड की भारी किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत के अंदर कमोवेश इसकी पूर्ति की गई और उर्वरक कारखाने जो पिछली सरकारों के समय बंद हो चुके थे उन्हें चलाने का कार्य किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी आज गोरखपुर में फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज आप जाइए वहां पर, आज से 5 साल 7 साल पहले क्या स्थिति थी, आज वहां पाल संस्थान बन गया है, आज वहां सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हुई हैं और साथ साथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज एम्स बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है और गोरखपुर देश के उन चुनिंदे शहरों में है जिनमें जो शिक्षा के बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय किसी जनपद में हो तो अकेले गोरखपुर जनपद में है और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और जो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, आप लखनऊ से आइए 4 लेन की कनेक्टिविटी और एक बार इस केवल गोरखपुर बस्ती अयोध्या होते हुए नहीं, अब तो आपको गोरखपुर आजमगढ़ अंबेडकर नगर होते हुए भी एक नई कनेक्टिविटी लखनऊ के लिए प्राप्त हो रही है। गोरखपुर लखनऊ के अलावा वाराणसी के लिए कनेक्टिविटी हो चुकी है, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। जो दूरी पहले आपको 7.5 घंटे करने में दूरी को तय करने में लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस दूरी को आप तय कर सकते हैं। नेपाल की दूरी बेहतरीन हुई, उसको और अच्छा करने का प्रयास हुआ है। गोरखपुर से देवरिया कुशीनगर की दूरी को और बेहतर किया गया, उस कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। ट्रेन की सुविधा हो या वायु की सुविधा, वायु कनेक्टिविटी की सुविधा, आज गोरखपुर के अंदर उसमें बेहतरीन सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं की जिससे सिटी के अंदर ही आप देखेंगे तो ये सोचता था गोरखपुर शहर में भी कभी 4 लेन के सड़कें बनेंगी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज मार्ग हो, सुनौली मार्ग हो या फिर देवरिया बाईपास को आज हम लोगों ने 4 लेन के बनाने के शिलान्यास कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। आज हम उसका शिलान्यास कर रहे हैं। आजाद चौक पर जहां पर उत्तमपुर ढाबा पड़ता है वहां पर हमेशा जाम दिखता था और वहां पर एक फ्लाईओवर 6 लेन का फ्लाईओवर बनेगा और साथ साथ वहां पर देवरिया बाईपास के लिए भी एक 2 लेन का फ्लाईओवर अलग से वहां पर आएगा, जिससे जाम की समस्या का समाधान सर्वथा समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे हर एक मार्ग को 2 लेन को 4 लेन में, सिंगल लेन को डबल लेन में, 4 लेन को 6 लेन में बनाने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए न केवल बेहतरीन सेंटर दे गए हैं, बल्कि इसके उन कारकों को जिन कारणों से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी होती थी उन सभी का समाधान भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे परियोजना जैसी प्रधानमंत्री जी के उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में उन्हें लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज गोरखपुर रामगढ़ताल देखिए, रामगढ़ताल रवि किशन के लिए, तो रवि किशन जी जैसे अभिनेताओं के लिए
तो वास्तव में फिल्म की शूटिंग के बेहतरीन केंद्र बन गए हैं। अब वो मुंबई से अपना पूरा शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और यहीं पे उन्होंने पूरी यूनिट को ला करके उनके साथ तमाम अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग हो रही। पिछले दिनों में से उनके साथ में मलयालम फिल्म से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर मिले थे, यानी केरल भाषा में जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे यहाँ आने के लिए, आज वे गोरखपुर में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं, और गोरखपुर को न केवल फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि पर्यटन के बेहतरीन केंद्र को के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में बिजली की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई है। और कोई कभी सोचता था कि गरीबों को मकान मिलेंगे? अकेले शहरी क्षेत्र में 32,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर सिटी के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिसमें हर परिवार को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हुई है।